हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बॉर्डर्स के बारे में, यानी कि सीएसएस में किस तरीके से जो बॉर्डर हैं वो वर्क करते हैं और किस किस तरीके से हम जो बॉर्डर हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्टली उसके लिए आपको जो वीएस कोड है वो अपना ओपन करना होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लैपटॉप में, कंप्यूटर में वीएस कोड जरूर होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग काफ़ी तरीके से जो हम कर सकते हैं कोडिंग, सबलाइम यूज़ कर सकते हैं हम लोग, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऑनलाइन करें तो रैपलेट हम यूज़ कर सकते हैं। बट जो सबसे सही मुझे लगता है, सबसे बेटर मुझे लगता है वीएस कोड लगता है। मुझे नहीं, सभी को लगता है, सब लोग इसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में से यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ आप भी वीएस कोड को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें ना। सिंपल इसकी प्रोसेस है। तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ। ये रिएक्ट में थोड़ा वर्क कर रहे थे, उसके कुछ फोल्डर यहाँ ओपन हुए हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, जो आपके ऑलरेडी फोल्डर बने हुए हैं ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो एग्जिटिंग फोल्डर हैं, ओपन फोल्डर में आपको जाना है और ओपन फोल्डर में जाकर आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा फोल्डर आई थिंक डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे मैंने ट्यूटोरियल नेम से फोल्डर बनाया था। अगर जैसे आपको ऐसे फोल्डर बनाना, तो क्या करना है, आपको यहाँ जाकर ये जो न्यू फोल्डर दिख रहा है ना, इस पर जाकर अपना न्यू फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बट मैंने ऑलरेडी बना रखा है ट्यूटोरियल, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो इसकी सारी की सारी फाइल्स जो हैं यहाँ ओपन हो जाएंगी। सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही टाइम लेता है। तो आज हम सीखते हैं बॉर्डर्स में। बॉर्डर्स में मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगी कैसे बॉर्डर दिया जाता है, उसका कलर आप कैसे दे सकते हो, आप उसका जितने भी स्टाइल आप उस पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाके फर्स्टली अपनी फाइल क्रिएट करनी। ट्यूटोरियल का फोल्डर आ गया, अब इस ऑप्शन पर जाकर आप अपनी जो फाइल है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी जो फाइल है वो क्रिएट करती हूँ बॉर्डर नेम से, border.html के नेम से, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊँगी और यहाँ लिखूंगी मैं border.html। सिर्फ कुछ सेकंड्स आपको लगेंगी, ये हो जाता है थोड़ा सा ओपन यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगी border.html। html का मतलब ये उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो border.html नेम से जो है फाइल आपकी जो है क्रिएट हो गई है। ऐसे आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से जाकर आप अपना जो इसी के अंदर ही सब फोल्डर बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। यहाँ से आप फाइल अपनी ओपन न्यू फाइल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे सामने आ गया है। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको विजिबल हो। थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ मैं आपके लिए। जस्ट वेट, आई थिंक इनफ है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना है और उसके बाद एंटर करना है, ताकि जो कंप्लीटली जो बाय डिफॉल्ट जो कोड है वो आपके सामने आ जाए। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन प्रेस एंटर। अभी आपको एमिट एब्रिविएशन नहीं सजेस्ट कर रहा है, जस्ट वेट, सिर्फ 1 सेकेंड कुछ का टाइम लगेगा आपको, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। आपका सिस्टम वैसे स्लो हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना है ताकि जो बॉयलर प्लेट है वो हमारे सामने आ जाए। आई थिंक हम देखते हैं किसी और में ये रन कर रहा है या नहीं। मैं इसीलिए आपके सामने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। जब आप वर्क करते हो तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम जो है यहाँ से हो सकती है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, आई थिंक यहाँ भी ये जो है सजेस्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा आप मुझे। हाँ, अब आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, border.html में जाना है और शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना है। ये एमिट एब्रिविएशन आ जाएगा। ये बॉयलर प्लेट आपके सामने है। ये कंप्लीटली मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम समझते हैं बॉर्डर के बारे में। देखो, बॉर्डर काफ़ी टाइप्स के होते हैं आपके। डॉटेड होते हैं, डैश्ड होते हैं, सॉलिड है, डबल है, ग्रूव है, रिज है आपके, इनसेट आउटसेट होते हैं, नन है और हिडन होते हैं। ये बॉर्डर की स्टाइल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो सिंपली जो है आप है वो बॉर्डर कैसे लगा सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको एक कंटेंट लेना होगा पी टैग में। पी टैग में मैं यहाँ कंटेंट लेती हूँ। जैसे मैं लिख देती हूँ बॉर्डर, दिस इज अ बॉर्डर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको नजर आ जाए। दिस इज अ बॉर्डर, ठीक है। मैं इतना लिख दिया। अब मैं ऐसे गो लाइव पर जाकर क्या करती हूँ, अपना जो है लाइव सर्वर यहाँ से ऑन कर लेती हूँ, ताकि जो भी हम यहाँ चेंजमेंट करें वो हमें इक्वली जो है यहाँ दिखाई दे, ठीक है। तो लाइव सर्वर से कुछ सेकंड का टाइम यहाँ से लेगा और सिंपली आप यहाँ एक्सटेंशन पर जाकर गो लाइव जो है इसको क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल इसको कर सकते हो, देन इसको यूज़ कर सकते हो। तो गो लाइव पर जाकर जो आप एक्चुअली यहाँ वर्क करोगे ना, वो कंप्लीटली आपको वहाँ शो होगा। यानी कि ये आप अगर इनपुट यहाँ से दे रहे हो तो आउटपुट आपको एग्जैक्ट वहाँ शो होगा, ठीक है। कुछ सेकंड से लेता है ये। मैं इसको साइड बाय साइड जो है अरेंज कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ जो पी टैग है वो किस तरीके से जो है यहाँ पर जो पी टैग वो आ गया होगा। दिस इज ए बॉर्डर लिखा हुआ आ गया होगा, ठीक है। ये दिस इज ए बॉर्डर। अब मैं आपको इसको साइड बाय साइड कर लेती हूँ। देखो, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, थोड़ा साइड में मैं इसको कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। इसको मैं इतना कर लेती हूँ। आप भी ऐसे ही वर्क करना ताकि आपके
आपको जो कुछ भी आप इसमें चेंजमेंट कर रहे हो वो आपको अच्छे से शो हो। मैंने इतना कर लिया और ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जो आउटपुट है उस पर आपको जाना है और उसको भी यहीं पर आपको क्या कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ओल्ड के साथ टैब पर जाना है और आपको ये सामने आ जाएगा। अब देखो जो कुछ भी चेंजमेंट होंगे आपको यहाँ नजर आ जाएगी। दिस इज ए बॉर्डर हमने यहाँ लिख दिया। फिर जो भी आप इसको स्टाइल दोगे वो आपको क्या करना है, टाइटल के नीचे यहाँ जाना है। ठीक है, टाइटल के नीचे जाकर आप यहाँ क्या लगाओगे, अपना जो स्टाइल टैग है वो लगाओगे। जितनी भी स्टाइल आपको देनी है वो यहीं दोगे। मैं टाइटल भी यहाँ डाल देती हूँ ताकि डॉक्यूमेंट की जगह क्या आ जाए, बॉर्डर आ जाए। ठीक है, बॉर्डर मैंने टाइटल दे दिया। आप देखना यहाँ जो है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर बॉर्डर जो है आ जाएगा। तो जो मैंने पी टैग लिखा, मैं इसको क्या करती हूँ, कंट्रोल डी करके काफी टाइम्स में पी टैग ले लेती हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो भी मैं बॉर्डर लगाऊंगी वो आपको जो अच्छे से है इसमें दिख जाएंगे। सबसे पहला जो है इसमें बॉर्डर आता है वो होता है बॉर्डर स्टाइल डॉटेड। क्या होता है, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड। अगर मैं यहीं पर अगर मैं आपको इनलाइन लिख के दिखा दूं तो काफी बेटर रहेगा। ठीक है, मैं स्टाइल यहाँ लिख लेती हूँ इक्वली और डबल कोट्स के अंदर। मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे बॉर्डर चाहिए तो मैंने बॉर्डर लिखा। अब बॉर्डर कैसा चाहिए आपको, मुझे क्या चाहिए, डॉटेड चाहिए। यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो। जैसे मुझे चाहिए बॉर्डर, क्या चाहिए मुझे, बॉर्डर स्टाइल चाहिए। तो बॉर्डर डैश अगर मैं स्टाइल करूंगी तो आ जाएगा, जस्ट वेट, आ गया। अब मुझे कैसा चाहिए, मुझे डैश्ड चाहिए। तो देखना जो ऊपर फर्स्ट वाला जो ये बॉर्डर है, देखो इसके ऊपर ऐसे डैश्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे मुझे क्या चाहिए, मैं इसी को यहीं से क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। कंट्रोल सी के साथ कॉपी करो और यहाँ पी के अंदर जाके, पी टैग के अंदर यहाँ जाके पेस्ट कर दो। अब इसमें आपको बॉर्डर स्टाइल कैसा चाहिए, मुझे इसमें बॉर्डर स्टाइल चाहिए डैश्ड नहीं चाहिए। मुझे कैसा चाहिए, मुझे यहाँ पे डॉटेड चाहिए। तो डॉटेड देखा, इसने ऑटोमेटिक जो है आपको यहाँ पर सजेस्ट किया है इस तरीके से। अब इसके अंदर पी स्टाइल डॉटेड, यहाँ आई थिंक डबल कोट्स नहीं है। ठीक है, अब ये देखो आप यहाँ पर जो है आपको अच्छे तरीके से डॉटेड जो है वो नजर आ गया होगा। जस्ट वेट, ये रिफ्रेश हो जाता है, देखो। ठीक है, इस तरीके से डॉटेड आ जाएगा। अब डैश हो गया आपका, डॉटेड हो गया। ऐसे ही आपका सॉलिड होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, पी टैग में जाना है, यहाँ आपको स्टाइल लिखना है। स्टाइल के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल लिखना है। बॉर्डर स्टाइल हम यहाँ लिख देते हैं और आपको कैसा चाहिए, मुझे सॉलिड चाहिए। सॉलिड में सिंपली जो है लाइन जो है वो आ जाएंगी। देखो थर्ड वाले में आपके सामने आ गया। अब नेक्स्ट कैसा होता है, नेक्स्ट आपका डबल होता है। डबल में वैसे ही आपको स्टाइल लिखना है और यहाँ आपको लिखना है, यहाँ स्टाइल के अंदर आपको लिखना है बॉर्डर। एस लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा। यहाँ आपको कैसा चाहिए, मुझे चाहिए डबल चाहिए। तो यहाँ आप डबल लिखो तो ऐसे जो डबल्स लाइन है वो यहाँ आपको फोर्थ वाले के अंदर दिखाई देंगी। ऐसे ही आपको इससे आगे होता है आपका ग्रूव होता है आपका। तो उसके लिए आपको यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट आपको लिखना है, स्टाइल टैग लगाना है आपको। फिर उसके अंदर आपको बॉर्डर स्टाइल देना है और इसमें आपको ग्रूव देना है। तो ऑटोमेटिक दिखा देगा वो इस तरीके का जो ग्रूव बॉर्डर है वो आपको ऐसे थोड़ा सा लाइट कलर में आपको दिखाई देता है। फिर इससे आगे होता है आपका रिज होता है। रिज के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे ही सेम स्टाइल के अंदर आपका बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर स्टाइल के अंदर आपको रिज लिखना है यहाँ पर। ठीक है, रिज देखोगे तो इस तरीके से जो बॉर्डर है आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखो अलग से 3D सा लुक थोड़ा सा मतलब उभर के दिखा रहा है आपको। ये आपका रिज होता है, सब में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब इससे आगे आपका इंसेट होता है। अब इंसेट कैसे होता है वो देखते हैं हम। उसके लिए आपको बॉर्डर स्टाइल लिखना है और यहाँ आपको लिखना है इंसेट। तो इंसेट वाला बॉर्डर आप देख सकते हो किस तरीके से जो आपको दिखाया। उसमें क्या होता है, कंटेंट को थोड़ा अंदर की तरफ खिसकाता है और रिज में थोड़ा कंटेंट को ऊपर की तरफ लेके आता है। ठीक है, ये आपका इंसेट होता है। और ऐसे ही सेम थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो आपका आउटसेट होता है। मैं दिखाती हूँ आपको बॉर्डर स्टाइल मैं यहाँ लिखूंगी और इसमें आपको मैं दिखाती हूँ आउटसेट का। आउटसेट का हम देखते हैं। ठीक है, तो उसमें देखना किस तरीके से जो है आपको नजर आएगा। आउटसेट में यानी कि नीचे की तरफ ज्यादा लाइन होगी, ऊपर की तरफ जो है बॉर्डर आपको नहीं। इनसेट में क्या होगा, थोड़ा कंटेंट अंदर की तरफ होगा। ठीक है, और जो आपका बॉर्डर आपको दिखाई देगा वो आपको लेफ्ट एंड टॉप में दिखाई देगा और आउटसाइड में आपको बॉटम एंड राइट में वो दिखाई देगा और अंदर की तरफ जो है आपका कंटेंट होगा, यानी कि थोड़ा आउटसाइड में थोड़ा बाहर की तरफ आपका कंटेंट होगा। अब हो गया इनसेट हो गया, आउटसेट हो गया और एक होता है नन, यानी आपको कोई भी बॉर्डर नहीं लगाना। तो इसमें तो आपको आई थिंक लिखने की भी नीड नहीं है। फिर भी आप लिखना चाहते हो सभी बॉर्डर को तो आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल आपको देनी है नन। ये तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, पहले भी ऑटोमेटिक नन ही है आपका। ठीक है, अब इससे आगे एक और होता है आपका बॉर्डर स्टाइल हिडन, यानी कोई बॉर्डर आपने लगा रखा उसको आपको क्या करना है, हिडन करना है। तो स्टाइल देके यहाँ बॉर्डर स्टाइल देके आप उसको क्या कर सकते हो, हिडन कर सकते हो। ठीक है, हिडन में भी कुछ खास फर्क इसमें नजर आएगा नहीं क्योंकि ये दोनों में नन और हिडन अप्रोक्सीमेट आपके सेम ही होते हैं। अब इससे आगे आपको मिक्स अगर बॉर्डर लगाने हैं, यानी जैसे मैं इसी पे हिडन वाले पे मैं हिडन को रिमूव कर देती हूँ, आपको मिक्स बॉर्डर लगाने हैं, यानी कि मुझे टॉप में कुछ चाहिए, राइट में कुछ चाहिए, बॉटम में कुछ चाहिए, चारों तरफ मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, फर्स्टली जो मैंने लिखा है डॉटेड, ये लग जाएगा आपके टॉप पे।
ठीक है, डॉटेड लग गया टॉप पे, फिर स्पेस देके मैं क्या करूंगी, डैश्ड, ये लग जाएगा आपके राइट पे, कहाँ लग जाएगा आपके राइट पे लग जाएगा। फिर मैं लिखूंगी सॉलिड, सॉलिड लग जाएगा आपके बॉटम पे। फिर मैं लिखूंगी डबल, डबल लग जाएगा आपके लेफ्ट पे, क्योंकि क्लॉक वाइज ये वर्क करता है, यानी कि सबसे पहले टॉप, टॉप के बाद राइट क्लॉकवाइज, फिर आपका बॉटम और फिर आपका लेफ्ट। देख सकते हो आप, सबसे ऊपर आपका डॉटेड है, फिर आपका डैश्ड है, फिर सॉलिड है, फिर डबल है। इस तरीके से जो है आप बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो आप ऐसे लगा सकते हो। तो ये सारी की सारी बॉर्डर की प्रॉपर्टी उम्मीद करती हूँ कितना समझ में आपको आ गया होगा। अब इससे आगे आता है बॉर्डर की विड्थ हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर की विड्थ बढ़ाने के लिए मैं आपको इनलाइन सीएसएस में दिखा रही हूँ। जैसे जो फर्स्ट बॉर्डर है उसको मैंने डैश्ड यहाँ लगा रखा, आपको उसको बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी, थोड़ा मोटाई आपको देनी है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बॉर्डर W लिखोगे तो ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा बॉर्डर विड्थ। आप कितने भी पिक्सल में आप इसको दे सकते हैं, मैं आपको 5 पिक्सल में देके दिखाती हूँ। तो देखना जो फर्स्ट है आपका उसकी जो विड्थ है वो कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ भी दे सकते हो, आप इसको 1 पिक्सल भी दे सकते हो। 1 पिक्सल में इतना तो आपको दिखाई देता ही है ये आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 2 पिक्सल दे देती हूँ, तो सेकंड वाला देखना उसकी जो है कितनी जो है विड्थ इस तरीके से बढ़ जाएगी। ऐसे आप जो है बॉर्डर की विड्थ आप इसमें दे सकते हो 5 पिक्सल, आप मीडियम भी दे सकते हो, मीडियम बॉर्डर विड्थ दे सकते हो, 2 पिक्सल दे सकते हो। आप थिक, अगर आपको थिक करना है तो यहाँ पे आप कितना कर सकते हो, आप थिक भी लिख सकते हो, यहाँ पे THIC के ये दिखा देगा आपको, देखो यहाँ आ गया है ना, इसको आप थिक भी कर सकते हो। सेकंड वाले को देखना थोड़ा थिक हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, जस्ट रिफ्रेश हो जाता है। तो ऐसे जो है आप इसको क्या कर सकते हो, बॉर्डर के जो विड्थ है आप इसको दे सकते हो। अगर आपको ये तो मैंने सिंपली चारों तरफ से देनी सिखा, देखो कितने हो गए ना सेकंड वाला। अब अगर आपको ऐसा देना है कि मुझे टॉप बॉटम में सेम देना है और लेफ्ट राइट में सेम देना, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है। आप थर्ड वाले के अंदर जाओ और यहाँ लिखो आप बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ में देखो फर्स्ट जो इसमें लिखा जाएगा ना, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 5 पिक्सल। 5 पिक्सल होता है आपका फर्स्ट टॉप बॉटम के लिए, टॉप बॉटम के लिए 5 पिक्सल, और मैं यहाँ पे अगर 2 पिक्सल दूंगी तो ये आपका राइट और लेफ्ट को उठाएगा। देखो यहाँ से आप देख सकते हो टॉप और बॉटम के लिए 5 पिक्सल है, राइट और लेफ्ट के लिए 2 पिक्सल है। ठीक है, इसी तरीके से वर्क करता है। अगर 2 प्रॉपर्टी दोगे तो फर्स्ट टॉप बॉटम के लिए, सेकंड राइट लेफ्ट के लिए। ठीक है, अगर सिंपल एक प्रॉपर्टी दोगे सिर्फ आपने, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में 5 पिक्सल दिया तो वो ओवरऑल के लिए 5 पिक्सल है। ठीक है, अगर आप स्पेसिफाई देना चाहते हो कि मुझे टॉप में ही देना है तो आप ऐसे भी दे सकते हो, जैसे मुझे देना है यहाँ डबल के अंदर चलती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ बॉर्डर विड्थ। आपको देखो यहाँ सजेस्ट कर देगा बॉर्डर टॉप विड्थ, सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉप की ही विड्थ देनी है तो वो भी दे सकते हो। जैसे मुझे 2 पिक्सल देनी है टॉप की, जो डबल वाला है ना उसमें देखना, देखो ये जो डबल वाला उसमें ऊपर ऊपर की है, टॉप के तो टॉप को ही उसने 2 पिक्सल जो है इसने यहाँ से उठा लिया। तो ऐसे आप करके दे सकते हो। चारों की आप अलग अलग भी दे सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ कि चारों के अलग अलग कैसे दे सकते हो। यहाँ आपको जाना है और यहाँ लिखना है आपको बॉर्डर विड्थ। जैसे ही बॉर्डर विड्थ लिखोगे आप 4 लिख दो, जैसे कि मुझे फर्स्ट में चाहिए 1 पिक्सल, देन चाहिए मुझे 2 पिक्सल, स्पेस दो और लिखते जाओ मुझे इतना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो ग्रूव है ना, ये वाला जो ग्रूव है इसमें देखो कैसे आ गया है, यानी कि इसमें फर्स्ट 1 पिक्सल, टॉप 1 पिक्सल, सेकंड 2 पिक्सल और फिर आपका नीचे 3rd पिक्सल और यहाँ आपका 4 पिक्सल। इस तरीके से जो है आप सबको दे सकते हो। ये तो था सारा विड्थ वगैरह देना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कमेंट, कुछ डाउट रहते तो कमेंट कर लिया करो, पूछ लिया करो, मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट का। ठीक है, अब इससे आगे रिज वाले के अंदर देखते हैं। अब रिज में मुझे कलर देना है। कलर आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, RGB की वैल्यू है, हेक्स की वैल्यू है, HSLA की वैल्यू है। सिंपली आप खुद से भी लिख सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू जो आपको कलर आते हैं, मुझे वो वाला कलर चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, अब वो किसको कलर देना है, बॉर्डर को, तो सिंपली लिखो बॉर्डर C लिख दो, तो सजेस्ट कर देगा बॉर्डर कलर। मुझे कैसा देना, मुझे रेड देना है, ऑटोमेटिकली जो बॉर्डर कलर है रिज का वो रेड आ जाएगा, डजंट मैटर। आपको RGB में वैल्यू देनी है तो उसके लिए आपको जैसे इंसेट के अंदर देना है, तो आपको क्या लिखोगे, यहाँ पे बॉर्डर C लिखोगे, सजेस्ट कर देगा बॉर्डर कलर। जैसे मैंने ग्रीन लिख दिया, बट यार मेरे को ग्रीन तो नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ग्रीन में लाइट शेड चाहिए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कलर पिकर है, यहाँ से जाओ आपका, यहाँ से आप कोई भी शेड उठा लो, ऑटोमेटिक RGB की वैल्यू यहाँ अपडेट कर देगा और उसका जो है कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आप RGB के अंदर, आप RGB A के अंदर भी आप वैल्यू दे सकते हो। उसमें अल्फा में 0 से 1 से लेके A का मतलब अल्फा होता है, 0 से 1 के बीच की जो ओपेसिटी है वो उसको कंट्रोल करता है। सारा मैं कलर के पार्ट में आपको करवा चुकी हूँ। आप कैसा भी जो है इसके अंदर जो है आप कलर दे सकते हो, कोई भी इसके अंदर प्रॉपर वैल्यू, सॉरी। ठीक है, अब बॉर्डर कलर आपको करना क्या है, चारों लाइन का आपको अलग अलग बॉर्डर कलर देना है। जैसे ये वाला सही दिख रहा है मेरे को, डबल वाला, आई थिंक 3rd नंबर पे कौन सा, यहाँ सॉलिड वाला मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं यहीं पर क्या करूँगी, बॉर्डर C लिखूंगी। मुझे सबका चारों लाइन का मुझे अलग अलग कलर करना है। फर्स्ट मुझे रेड चाहिए, स्पेस तो, फिर मुझे ग्रीन चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए, ब्लू चाहिए, और फिर मुझे येलो चाहिए। अब देखना ऑटोमेटिक जो है ये अपडेट हो जाएगा इसके अंदर आपका 3rd वाले के अंदर। ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, ये येलो हो गया।
ठीक है। इस तरीके से चारों के आप अलग अलग जो कलर है वो भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो, ठीक है। अब इससे आगे इसके अंदर आता है ये बॉर्डर कलर हो गया आपका सारा। ये बॉर्डर स्टाइल हमने इनलाइन स्टाइल के अंदर ये सारा हमने यहाँ पे डाला है। आप इसमें हेक्स वैल्यू दो या फिर आप इसके अंदर कोई भी आप जो है इसके अंदर आप वैल्यू दे सकते हो। CSS के जो बॉर्डर के जो कलर्स थे, इतना आई थिंक आपको सही में समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके इसको व्यू में जाके यहाँ से मैं वर्ड रैप पर, ताकि सारा कंटेंट एडजस्ट हो जाए, मुझे बार बार इसको स्क्रॉल ना करना पड़े, ठीक है। हर पी को मैं थोड़ा सा स्पेस देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम यूज़ करते हैं तो इतने सारे खिचड़ी हमें समझ नहीं आते कि क्या कर दिया, लेकिन मैंने आपको इनलाइन जो CSS है वो लगा के सिखाई, एक्सटर्नल नहीं लगाया, बिना बात के एक पेज पर वापस जाना पड़ता और आप समझ भी नहीं पाते, इसलिए मैंने इनलाइन CSS को ही यूज़ किया है। मैं स्पेस यहाँ से दे देती हूँ। अब क्या है, बॉर्डर की साइड्स अगर आपको देनी है, फॉर एग्जाम्पल आप अलग अलग स्टाइल देना चाहते हो, जैसे कि आप, मैं आपको एक और नेक्स्ट में यहाँ से लेती हूँ, मैं पी टैग यहाँ पे लेती हूँ जिसके अंदर मैं लिखना चाहूँगी, मैं यहाँ पी टैग लिख देती हूँ, ये सजेस्ट कर देता है पी टैग, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज ए बॉर्डर, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर क्या देना है, अलग अलग स्टाइल से मुझे क्या करना है, CSS इसमें देनी है। तो मैं यहाँ पे स्टाइल लिखूंगी, स्टाइल लिख के एंटर कर दूंगी। फिर आपको करना क्या है, बॉर्डर टॉप स्टाइल, यानी टॉप में कुछ चाहते हो, राइट में कुछ चाहते हो, बॉटम में कुछ, लेफ्ट में कुछ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, BR टॉप, इतना ले देती हूँ, बॉर्डर टॉप स्टाइल, तो ये आपके सामने आएगा, ठीक है। बॉर्डर टॉप स्टाइल, टॉप में आपको क्या देना है, मुझे डॉटेड देना है, ठीक है। फिर इसके सेमीकोलन के बाहर आओ। फिर आपको क्या करना है, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल मुझे कैसी देनी है, मुझे सॉलिड देनी है, ठीक है। फिर मुझे क्या देना है, बॉर्डर राइट हो गया। फिर मुझे देना है बॉर्डर बॉटम स्टाइल, तो बॉर्डर जो बॉटम स्टाइल है ना, ये मैंने गलत लिख दिया, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, ये रहा आपका बॉर्डर बॉटम स्टाइल, ठीक है। नीचे ये तो बॉर्डर बॉटम लेफ्ट है आपका, बॉर्डर बॉटम स्टाइल कहाँ है इसमें आपका, जस्ट वेट, मैं यहाँ लिख देती हूँ बॉर्डर, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, बहुत बार ये नहीं दिखाता, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, देखो ये रहा आपका, ठीक है। बॉटम में अगर आप कुछ देना चाहते हो, मैं देना चाहती हूँ यहाँ पे डॉटेड देना चाहती हूँ, ठीक है। फिर मुझे क्या देना है, बॉर्डर लेफ्ट में चाहिए ना, तो बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, लेफ्ट में मैं कैसा देना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लेफ्ट में कैसा दूँ, इंसेट दे देती हूँ, ठीक है। तो आप दे सकते हो जो लास्ट वाले में किस तरीके से, जो आप चारों का जो है अलग अलग ऐसे भी आप इसके अंदर दे सकते हो, कि फर्स्ट मैंने क्या दिया इसके अंदर, डॉटेड दिया, देन मैंने सॉलिड दिया, और देन मैंने इसको दोबारा से डॉटेड दे दिया। डॉटेड की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे देती हूँ इसमें आपका डबल दे देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनका कलर भी ऐसे डिसाइड कर सकते हो, डबल भी, आप देखो सारा का सारा कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ऐसे आप अलग अलग जो इंडिविजुअल अगर साइड देना चाहते हो तो आप उसको ऐसे दे सकते हो, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल के अंदर अगर आप दो साइड देना चाहते हो, जैसे मैंने डॉटेड और सॉलिड दिया, तो डॉटेड आपका टॉप बॉटम में लग जाएगा, सॉलिड आपका लेफ्ट राइट में लग जाएगा। हमेशा याद रखना कि जो प्रोसेस है क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट आपका टॉप, फिर आपका पूछ लेते हैं, इंट्रो में पूछ लेते हैं, पता भी होना चाहिए, जब आप इंप्लीमेंट करो तो पता होना चाहिए कौन सी स्टाइल कहाँ जाके लगेगी। फर्स्ट आपका टॉप है, देन राइट है, देन बॉटम है, और उसके बाद लेफ्ट है, ठीक है। ऐसे आप इन सबको प्रॉपर्टीज दे सकते हो, कलर भी आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब बात आती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं ये सारी प्रॉपर्टी ऐसे यूज नहीं करती हूँ। मुझे अगर बॉर्डर के लिए प्रॉपर्टी देनी है तो मैं उसको शॉर्ट हैंड में ही देती हूँ, एक ही बार में उसको प्रॉपर्टी दे दो, बात खत्म, ठीक है। बार बार उसको इतना कौन लिखता है, इतना मैं तो नहीं लिखती, तो सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से मैंने इसको ऐसा लिखा था, ठीक है। अदरवाइज मैं ऐसे यूज़ नहीं करती, मैं क्या कोई भी ऐसे यूज़ नहीं करता, लेकिन जब हम बिगनर हैं तो हमें ये बात आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ स्टाइल में जाना और सिंपली आपको लिखना है बॉर्डर, जो कुछ भी आप लिखोगे वो बॉर्डर के अंदर इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। बॉर्डर के बाद कोलन लगा दो। अब आपको जो प्रॉपर्टी देनी है, फर्स्टली ये आपकी विड्थ लेता है, ठीक है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या, विड्थ। विड्थ के बाद आप उसकी स्टाइल, ये कैसे स्टाइल आप चाहते हो, स्टाइल के बाद आपको क्या देना है, उसमें कलर आपको उसका देना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ विड्थ में, जैसे आपने कितना पिक्सल उसमें देना है, तो सबसे पहले विड्थ आएगा, मुझे कितनी चाहिए, मुझे 2 पिक्सल चाहिए। फिर आपको स्टाइल देना है, स्टाइल मुझे कैसा चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे सॉलिड चाहिए, मुझे कुछ और कुछ नहीं, मुझे सॉलिड चाहिए। कलर की जगह आप कलर का नेम लिख दो, कलर कैसा चाहिए आपको, रेड चाहिए, तो सिंपली विड्थ, उसकी स्टाइल और उसका कलर। तो देखो सिंपली सिर्फ इतने लिखने से ही सब कुछ आ गया। तो इतना सब कुछ लिखने की क्या नीड है, कोई भी नीड नहीं है आपको। डायरेक्ट आप लिखो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, दैट्स इट। ये होती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। हमेशा याद करना, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में फर्स्टली बॉर्डर की विड्थ आती है, देन स्टाइल आती है, देन कलर आता है। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना बॉर्डर रेड, तो
तो वो समझ ही नहीं पाएगा क्या बॉर्डर रेड। ऐसे नहीं, आप उसको स्पेस नहीं दे सकते, देखो सब कुछ गायब हो गया, ऐसे आप नहीं दे सकते। आपको विड्थ की जगह कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आप बॉर्डर नहीं देना चाहते आप नन नहीं लिख दो ना, लेकिन नन लिख दोगे फिर 2 पिक्सल का मतलब ही क्या हुआ, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ लिख देना जैसा भी आपको चाहिए। मुझे डॉटेड चाहिए, डॉटेड स्पेस जरूर देना, स्पेस से ही वो ऑटोमेटिक ऐसे उठा पाएगा। अब कोई सा पिक्सल बढ़ाना, आपको कलर चेंज करना, कुछ भी कर सकते हो। मुझे रेडिश के अंदर कुछ कलर देना है तो यहाँ पे इस पे जाओ, यहाँ से अपना कलर उठाओ और ऐसे आप इसको क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक RGB की वैल्यू उठा लेगा। सिंपली वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऐसे आप अलग अलग भी दे सकते हो, जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे P टैग में लिखती हूँ मैं यहाँ पे दिस इज बॉर्डर। इसके अंदर मैं आपको दे के दिखाती हूँ सिर्फ लेफ्ट राइट, आप ऐसे भी दे सकते हो, जरूरी नहीं आपको इतना सब कुछ देना। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ आपको लिखना है स्टाइल, आपको लिखना है स्टाइल के अंदर ही लिखोगे। फिर आपको देना है बॉर्डर लेफ्ट देना है, बस आपको बॉर्डर लेफ्ट देना है, सिर्फ लेफ्ट में चाहिए। कितना चाहिए आपको 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन आपको चाहिए। तो ऐसे देखो सिर्फ लेफ्ट साइड में 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप दे सकते हो। रेड चाहिए, जैसा भी कलर चाहिए। ऐसे ही आप लेफ्ट की जगह यहाँ पे बॉटम भी दे सकते हो, राइट भी दे सकते हो, टॉप भी दे सकते हो, सब कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद करती हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ यहाँ पे गूगल पे जाके, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। आपको गूगल पे जाना है, मैं आपको पता है गूगल पे एक बार तो आपको ज़रूर विजिट करवाती हूँ, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप उसको समझ पाएँ, ठीक है। गूगल क्रोम यहाँ ओपन हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी गूगल क्रोम पे दिखाने के बाद कि बॉर्डर के आप रेडियस कैसे दे सकते हो, यानी आपको थोड़ा सर्कल, थोड़ा राउंडेड करना है, उसका कुछ स्केयर करना है तो कैसे कर सकते हो। और मैं लिख देती हूँ बॉर्डर CSS, ठीक है। यहाँ पे लिख के मैं आपको दिखाती हूँ कि उसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। प्लीज़ आप उन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आपको पता है CSS की फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पर जाकर आप सारे के सारे जो CSS के देखो इसमें दे रखा है, विड्थ आप दे सकते हो, बॉर्डर के स्टाइल दे सकते हो, बॉर्डर का कलर दे सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ये चल जाता है, तब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से जाके कैसे आप इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज जो है लगा सकते हो। थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या इशू क्या है इसमें। गूगल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, डजंट मैटर। देखो ये रहा सारी प्रॉपर्टी। सॉलिड दे सकते हो, डैश दे सकते हो, 1 रैम भी बताऊंगी इसमें क्या होता है। 1 रैम जो 10 पिक्सल के इक्वल होता है, वो मैं आपको अलग से मैं इसमें समझाऊंगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना। देखो इसमें सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है, आप यहाँ पे जाके सारे की सारी आप यहाँ से देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट करो, पूछो, मैं आपको रिप्लाई और ज़रूर दूंगी। अब इससे आगे मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके अंदर मैं ये भी साइड में कर लेती हूँ। अब इससे आगे मैं बताना चाहूँगी आपको राउंडेड ऐसे बॉर्डर देना, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अगेन आपको P टैग लिखना है। P टैग के अंदर लिखना है, कुछ भी लिख दो आप, दिस इज बॉर्डर। अब बॉर्डर के अंदर आपको थोड़ा सा उसको स्टाइल करना है, राउंडेड वगैरह देना है आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ आना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टाइल जो है ये टैग लिखना है। फिर आपको यहाँ पे बॉर्डर लिखना है। बॉर्डर में आप लिख दो सिंपल क्या 2 पिक्सल सॉलिड रेड, मैंने लिख दिया। ये आ गया आपके सामने लास्ट वाले के अंदर देखना। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा राउंडेड करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। ये बॉर्डर रेडियस करना, उसकी रेडियस कितनी चाहिए आपको, पिक्सल में दे सकते हो, परसेंट में दे सकते हो, एज योर विश। मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए यहाँ पे 5 पिक्सल। तो आप देखना इसके जो बॉर्डर है वो किस तरीके से थोड़े से कर्व हो जाएंगे। 5 की जगह आप कितना चाहिए, मुझे 50 चाहिए तो 50 देख लो भाई कितना कर्व हो जाएगा, 50 में इतना कर्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हो 50 परसेंटेज में भी आप दे सकते हो, डजंट मैटर। पिक्सल में दो, परसेंटेज में दो, तो वो इस तरीके से आपका परसेंट में इस तरीके से वो उठा लेगा। ये सिर्फ मैंने तरीका बताया कि आप कैसे इसको कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे 10 पिक्सल दे दो, दैट्स इट, ठीक है। 10 पिक्सल में कुछ इस तरीके से उठा लेगा। तो ऐसे आप बॉर्डर की जो रेडियस है वो भी आप ऐसे दे सकते हो। तो आज हमने काफी कुछ सीखा। हमने बॉर्डर सीखा, बॉर्डर के चारों तरफ यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हमने सीखा। फिर उससे उनकी स्टाइल सीखी, उनका विड्थ सीखा, उनको कलर इंप्लीमेंट करना सीखा। फिर हमने साइड बाय साइड इनको चारों प्रॉपर्टी अलग अलग लेना सीखा, ठीक है। सारी की सारी प्रॉपर्टी सीखी हमने। फिर हमने उसका बॉर्डर रेडियस सीखा। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा CSS बॉर्डर का। कैसे आपको वीडियो लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं कंप्लीटली आपको ये कोर्स करवाऊंगी, बिल्कुल फ्री करवाऊंगी। मुझे खुद पता है कि जब हम बाहर जाके कोर्स करते हैं 30 to 35,000 तो नॉर्मल ही, अगर ऑनलाइन करते हो तो आपको पता है कितना महंगा मिलता है। आप खुद गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आजकल सबके पास गूगल है ना। तो बहुत कॉस्टली पड़ता, बट मैं नहीं चाहती कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिन मतलब पे नहीं कर पाते, कि वो लोग ना सीखें। नहीं, आप लोग बिल्कुल फ्री में, आप बिल्कुल फ्री में सीखोगे। यूट्यूब नाम ही ये है कि आप फ्री में कुछ भी सीख सकते हो, डजंट मैटर। आप सीखिएगा, सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिएगा। मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो। विनीता सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर देगा। थैंक यू ऑल, दैट्स फॉर इट।